प्यारे बच्चों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 12 की मासिक परीक्षा फिजिक्स का अक्टूबर 2024 में जो हुआ है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरणें के मुड़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच की सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, कितना होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 9/8। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कि एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 cm है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक लेंस में दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी, कितना होगी फोकस दूरी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ±r होगा। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें हो तब उनके संयोग की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, f/2। अगला प्रश्न है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होती है, कितनी होती है अधिकतम दूरी? तो ऑप्शन नंबर बी, नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योग के बराबर। अगला प्रश्न है कि सामान्य संयोजक में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, क्या होगी? तो इसकी लंबाई जो होगी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी ऑप्शन नंबर डी, 25 cm होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? तो इसका आंसर होगा इतर कण, क्या? इतर कण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दो समान
कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है? क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, निश्चित कालांतर के। अगला प्रश्न है कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मरकरी ट्यूब। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगे की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है कितना है? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए 25:1 है। अगला प्रश्न है कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है? तो फ्रिज की चौड़ाई बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता 2D है, तो उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होगी, क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 25 cm। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोर पर से मुड़ती है तो इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को ऑप्शन नंबर बी विवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे की प्रकृति होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है कि ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ब्रूस्टर का नियम है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा कितना होगा? अपवर्तनांक तो ऑप्शन नंबर सी 1.73। अगला प्रश्न है कि 2 डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयोग की क्षमता होगी कितनी होगी संयोग की क्षमता? तो इसकी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -1.5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो इसका अपवर्तनांक का मान जो है वो घटता है, क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है छोटे आपतन कोण के लिए अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो कारण जो है वो है अपवर्तन के कारण से होता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म में से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? तो इसका आंसर होगा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।